हेलो बच्चों। तो बच्चों आज हम देखने वाले हैं हिंदी के पारिभाषिक शब्द जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं 2026 बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो बच्चे जो 10वीं में भी पढ़ रहे हैं या फिर चाहे 12th में पढ़ रहे हो, 10th और 12th दोनों के लिए ये वर्ड्स पारिभाषिक शब्द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पारिभाषिक शब्द यानी कि क्या होता है, कोई वर्ड आपको इंग्लिश में दिया जाता है, उसका मीनिंग आपको हिंदी में लिखना होता है। तो यहाँ पे ये वाले शब्द मैं जितने बता रही हूँ उतने ही आपको बोर्ड एग्जाम्स के लिए करने हैं। इसको छोड़ के दूसरा कुछ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। चलो अब हम शुरू करते हैं हिंदी के पारिभाषिक शब्द। आज मैं आपको बताती हूँ कितने हैं और उतने ही आपको बोर्ड एग्जाम्स के लिए करने हैं। तो पहले यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये पद नाम प्रशासनिक एवं कार्यालय में प्रयुक्त शब्द हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको सबसे पहले एम्बेसडर यानी कि राजदूत, फिर दूसरा अनाउंसर यानी कि उद्घोषक, फिर उसके बाद देखो यहाँ पे अटेस्टिंग ऑफिसर यानी कि क्या है, यहाँ पे साक्षांकित अधिकारी, फिर उसके बाद देखो यहाँ पे सेंसस ऑफिसर, यहाँ पे जनगणना अधिकारी, फिर उसके बाद है नेक्स्ट सर्कल इंस्पेक्टर यानी कि अंचल निरीक्षक, उसके बाद नेक्स्ट है कस्टोडियन यानी कि अभिरक्षक, फिर उसके बाद इंटरप्रेटर यानी कि दुभाषिया। तो उसके बाद देखो नेक्स्ट ये वाले देखो, ये बहुत ज़रूरी है, बहुत बार पूछा गया है, जज यानी कि न्यायाधीश। आप कभी भी पेपर उठाकर देखो हिंदी का तो इसी में से शब्द होंगे, इसको छोड़ के बाहर के शब्द नहीं हैं। फिर उसके बाद देखो जस्टिस यानी कि न्याय या फिर न्यायमूर्ति। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है लियाइजन ऑफिसर यानी कि संपर्क अधिकारी। थोड़ा सा टफ होते हैं ये वर्ड। फिर उसके बाद यहाँ पे है वेरिफिकेशन ऑफिसर यानी कि सत्यापन अधिकारी। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे एडजर्नमेंट यानी कि स्थगन। फिर उसके बाद यहाँ पे है एडवांस यानी कि अग्रिम। ओके, फिर चलो नेक्स्ट देखेंगे। चलो अब यहाँ पे हम नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ तक हमारा हो गया एडवांस यानी कि अग्रिम। उसके बाद देखो कमिश्नर यानी कि आयुक्त। फिर उसके बाद है एजेंडा यानी कि कार्यसूची। फिर उसके बाद है एम्बेडमेंट, तो यहाँ संशोधन। उसके बाद है ऑडिट ऑब्जेक्शन यानी कि लेखा परीक्षा आपत्तियाँ। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे नेक्स्ट 18 नंबर ऑथेंटिक यानी कि अधिप्रमाणित। फिर उसके बाद यहाँ पे ऑटोनॉमस यानी कि स्वायत्त। फिर उसके बाद है यहाँ पे बॉन्ड यानी कि बंधपत्र। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखो है यहाँ पे चार्जशीट यानी कि आरोप पत्र। फिर उसके बाद है नेक्स्ट यहाँ पे कंपेंसेशन यानी कि मुआवजा। कंपेंसेशन का मतलब क्या है, मुआवजा। फिर उसके बाद है यहाँ नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पे क्या है नेक्स्ट 23 डिडक्शन यानी कि कटौती। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे 24 है डिसिप्लिनरी एक्शन यानी कि अनुशासनिक कार्रवाई। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे नेक्स्ट अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी यानी कि क्या है, पात्रता। फिर उसके बाद है एनरोलमेंट यानी कि नामांकन। फिर उसके बाद है एक्सेम्पशन यानी कि छूट। फिर उसके बाद एक्सपर्ट यानी कि विशेषज्ञ। अब आगे देखते हैं। देखो यहाँ पे उसके बाद गैजेटेड यानी कि राजपत्रित। उसके बाद यहाँ पे ऑनोरियम का मतलब है मानदेय। उसके बाद इंटरनल का मतलब है आंतरिक। फिर इनवैलिड का मतलब है अवैध। उसके बाद ज्वाइनिंग डेट का मतलब है कार्य ग्रहण तिथि। फिर उसके बाद मेडिकल बेनिफिट यानी कि चिकित्सा सुविधा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन का मतलब है पंजीकरण। फिर उसके बाद यहाँ पे सस्पेंशन का मतलब है निलंबन। फिर उसके बाद टेम्पररी यानी कि अस्थाई। फिर उसके बाद यहाँ पे वार्निंग मतलब चेतावनी। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे कॉजुअल लीव यानी कि आकस्मिक छुट्टी या फिर अवकाश। फिर उसके बाद यहाँ पे अर्न लीव यानी कि अर्जित छुट्टी अवकाश। फिर उसके बाद बाय लॉ यानी कि उपविधि। फिर उसके बाद इनवॉइस मतलब बीजक। फिर उसके बाद यहाँ पे मिनट्स मतलब कार्यवृत्त। फिर उसके बाद यहाँ पे यहाँ पे देखो ऑर्डिनेंस मतलब अध्यादेश। फिर उसके बाद यहाँ पे प्रोसीजर मतलब यहाँ पे क्या है, कार्य विधि। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी यानी कि लोक लेखा
समिति। फिर उसके बाद एडमाइरल यानी कि नौसेनाध्यक्ष। इस तरीके से आपको पूरा सही से लिखना है। उसके बाद देखो यहाँ पे अब नेक्स्ट चलेंगे हम यहाँ पे नीचे। फिर अब यहाँ पे देखते हैं हम नेक्स्ट, बैंक एवं वाणिज्य क्षेत्र से संबंधित शब्द हैं ये। फिर यहाँ पे अक्यूर्ड, यहाँ पे क्या है देखो, अक्यूर्ड इंटरेस्ट यानी कि क्या होगा, उपार्जित ब्याज। फिर यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट यानी कि पावती। फिर अपेक्स बैंक यानी कि शिखर बैंक। उसके बाद बैलेंस मतलब शेष राशि। बैंक स्टेटमेंट मतलब बैंक विवरण। फिर उसके बाद कमीशन मतलब आढ़त। फिर यहाँ पे डेड अकाउंट यानी कि निष्क्रिय खाता। फिर फिक्स्ड डिपॉजिट यानी कि यहाँ पे सावधि जमा। पेमेंट यानी कि भुगतान या फिर अदायगी। फिर पे ऑर्डर मतलब अदायगी आदेश। अभी हैं आगे हमारे, देखो यहाँ पे नेक्स्ट, री इन्वेस्टमेंट मतलब है पुनः, यहाँ पे पुनर्निवेश। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो नेक्स्ट, इंडेमनिटी यानी कि नामित व्यक्तित्व। फिर उसके बाद यहाँ पे सरेंडर यानी कि अभ्यर्पण। फिर उसके बाद यहाँ पे डिसमिस यानी कि पदच्युत। फिर उसके बाद एक्शन यानी कि कार्यवाही, ये इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद यहाँ पे पेड अप मतलब चुकता। उसके बाद अश्योर्ड यानी कि बीमित। फिर यहाँ पे अरियर्स मतलब बकाया। यहाँ पे बैलेंस शीट मतलब क्या है, तुलना पत्र। रिकॉर्ड यानी कि अभिलेख। बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब शेष भुगतान। यहाँ पे डिमरेज यानी कि विलंब शुल्क। यहाँ पे देखो नेक्स्ट जो है वो ट्रांजैक्शन यानी कि लेन देन, बैंक का ट्रांजैक्शन जो होता है वैसे ट्रांजैक्शन यानी कि लेन देन। फिर उसके बाद स्पीड यानी कि गति। फ्रिक्शन यानी कि यहाँ पे घर्षण। उसके बाद एंटीबायोटिक्स इंपॉर्टेंट है, देखो यहाँ पे प्रतिजैविक पदार्थ। यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट है। मेटेरोलॉजी यानी कि मौसम विज्ञान, ये भी इंपॉर्टेंट है। एंटीसेप्टिक्स यानी कि रोगानुरोधक। फिर ऑप्टिक फाइबर यानी कि प्रकाशीय तंतु। उसके बाद ये वाले भी इंपॉर्टेंट है। आउटपुट यानी कि निकास। ग्राफिक टेबल यानी कि आरेखन तालिका। फिर उसके बाद यहाँ पे इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि एकीकृत परिपथ। फिर उसके बाद ऑक्सिलरी मेमोरी यानी कि सहायक स्मृति। ठीक है, इतने हो गए। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे मतलब ये आपके स्वाध्याय के लिए दिया गया नीचे का, उसी में के हैं। इतने वर्ड्स आपको इतने कर लेने हैं हिंदी के, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इतने आप करोगे तो आपको बाकी का कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इतने ही आपको करना है 12th और 10th के बोर्ड एग्जाम्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो कौन सा चाहिए कमेंट करके ज़रूर बताना बच्चों। बाय बाय।